स्टॉक रहा उतना शायद कोई नहीं रहा मीडिया स्पेस में। 266 पे अगेन मेरा प्रश्न वही है, यहाँ पर अब क्या आउटलुक होना चाहिए? मतलब एक हम वो जो बात करते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी विदाउट एनी इंडियन टच, अभी तक तो वास्तविकता नहीं बनी। बिल्कुल, पर व्यू बिल्कुल वीरू, वही मामला अटक गया। देखिए एक्चुअली अगर वो सैट में मामला सेबी वाला चल जाता तो ये स्टॉक ऑलरेडी अब तक भाग चुका होता, लेकिन अब वो फिर से अनसर्टेनिटी आ गई। अब कल या परसों एक रिपोर्ट आई थी कि अब ये मर्जर अटक सकता है क्योंकि ये सीईओ के नाम को लेकर टसल चल रहा है और वो मानने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से तो वीरू, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये जो डील थी ना, ये विन विन थी सबके लिए। तो थोड़ी सी नेगोशिएशन ज़रूर होंगी, लेकिन एक मतलब ये एक तरीके से एक जिद हो जाए कि नहीं मैं ही सीईओ बनूंगा तभी डील होगी, वरना नहीं होगी, उसमें सबका नुकसान होगा। तो देखते हैं क्या किस तरीके से बैठता है, क्योंकि यहाँ सारा मामला इसी का है। जी में एक और चीज़ है, 21 दिसंबर की डेडलाइन है, तो मेरे ख्याल से अगले 7-8 दिन में ना पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो 21 तारीख तक नहीं होगा मामला, 21 से पहले, क्योंकि 21 तक तो कंज्यूमेट करना है आपको डील को। तो अगले हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा। ये ना जी या तो 350 की तरफ जाएगा या 200 की तरफ जाएगा, दो में से एक चीज़ें होंगी। तो आप चाहें तो एक अप्रोच इसमें ये भी है कि दोनों साइड के ऑप्शंस एक्सट्रीम वाले ले लें। ये भी एक तरीका होता है। कई बार जब उसमें आपको पता है कि एक बड़ा मूव आना है, 15 या 20% का मूव आना है, दोनों साइड में से किसी भी साइड आ सकता है, तो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन किस तरफ होगा ये तो आई थिंक पता नहीं, कौन जानता है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन इसका प्राइस भी जिस तरीके से रहा है, ये अगर डील हो गई तो ये स्टॉक 350-400 का हो जाएगा। ये डील नहीं हुई तो 150 से 200 में आ जाएगा। सिंपल है, एक बाइनरी ट्रेड है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इनफैक्ट मैं सवाल पूछ रहा था। और अभी तक अगर आप देखें तो एक ये पूरा फेज जो है जून से लेकर अब तक का पूरा एक टसल में रहा। खैर, इस बीच मेरे